कहाँ गएको अरे आज हामी? गुम्पा। आज हामी प्याराग्लाइडिङ गएर एन्ड आनी गुम्पा। आनी गुम्पा। आनी गुम्पा। Ani Gumba means only the ladies monks are allotted there, not the male monks. फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खोल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं और उन्हीं महान लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। और अगर यह कहें कि अपने महान विचारों के दम पर उन्होंने दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए, तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर ही चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे यूं तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं थी, क्योंकि वह जो भी चाहते वह तुरंत ही उनको मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बांटते हुए उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 563 ईसा पूर्व से, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है और वह राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया देवी के घर में पैदा हुए थे। दरअसल उस समय की परंपरा थी कि जब भी बच्चों का जन्म करीब होता था तब महिला अपने मायके आ जाती थी। लेकिन जब महारानी अपने मायके कपिलवस्तु आ ही रही थी, तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में एक पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध पैदा हो गए। हालांकि जन्म के 7 दिन बाद उनके माँ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब बुद्ध जी को राजा के पास लेकर जाया गया, तब वहाँ पर सभी रीति रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके नामकरण के दौरान कई नामी साधु संत आए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की कि यह महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। और फिर माँ की मृत्यु के बाद से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतम ने की
और दोस्तों सिद्धार्थ के पिता उनको बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से बचपन में दूरी रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और वह किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि वह खेलते समय जानबूझकर खुद ही हार जाया करते थे। और दोस्तों जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने बाण से घायल किया था, तब उस हंस की रक्षा भी सिद्धार्थ ने ही की थी। और शायद यह कहानी आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने तो जरूर ही सुनी होगी। और यही सभी बातें ही तो थी जो कि सिद्धार्थ को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। हालांकि जब सिद्धार्थ 16 साल के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई और फिर इसी समय से ही वह लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। और फिर अपने युवावस्था में जब वह बाहर निकलकर जनता के बीच गए तब अपनी इस यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों की तरह ही बहुत सारी ऐसी बातें जानी जिसके बारे में उन्हें पहले कभी भी पता नहीं था। और फिर अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने एक रात महल छोड़ने का फैसला ले लिया और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम के गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। वह महल से निकलकर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पहले बाल कटाए और फिर साधु के कपड़ों में आ गए। और फिर इसके बाद वह राजा गांव पहुंचे, जहां पर भिक्षा मांगने लगे। हालांकि भिक्षा मांगने के दौरान ही उस वक्त मगध के राजा बिंबिसार के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया और फिर राजा के दरबार में जब उन्हें लाया गया तब बिंबिसार ने सिद्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा देने की बात कही। हालांकि गौतम बुद्ध इन सामाजिक लालच में कहाँ आने वाले थे, उन्होंने बिंबिसार से सहायता न लेने की बात कह दी। और फिर वहां से निकलने के बाद गौतम बुद्ध जाने माने योग और मेडिटेशन के 2 टीचर से शिक्षा प्राप्त की और फिर काफी सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और फिर बोधगया पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ लगातार 49 दिनों तक जब उन्होंने ध्यान लगाया तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल थी और फिर इसके बाद से ही 80 साल की उम्र तक वह प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। और इस दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स भी बनाए जो कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। और दोस्तों आज का समय भी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है, जिसमें कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देशों के बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को इंस्पायर करती है। उम्मीद करते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। सम्भव उहाँको नाम चाहिँ डोल्मा तारा देवी भन्छ डोल्मा तारा देवी। गुरु रम्बुजी उहाँको चाहिँ गौतम बुद्धको शिविरले काचेप दक्लुप यहाँको मेन रिम्पो चाहिँ वहीँ हुनुहुन्छ है? यहाँ चाहिँ बुझी यहाँ उहाँ अहिले हुनुहुन्छ उहाँ? समाधि लिइसक्नुभयो? 16 मा समाधि लिनु समाधि तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको? आइबाट सबसे ए पटनमा पनि छ यसो अनि पर्छ। अलिकति बताइदिनु नि यो गुम्पाको बारेमा। के बताउनु हो, हामी त आउँदै कति वर्ष भयो यो गुम्पा यहाँ इस्टाब्लिस भएको? आएको त 20 हुँदैछ होला। हजुर 20 वर्ष 20 गुम्पा है? 18 होला। 18 वर्ष जस्तो भयो है? यहाँ चाहिँ खालि आनीहरू मात्रै है? लेडिज गुम्पा मात्रै है? लेडिजहरू मात्रै? त्यो भाइ हजुर। अनि क्लासहरू पनि हुन्छ नानीहरूको यहाँ? हामीहरूको हुन्छ त। हजुर कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ अहिले आनीहरू? जम्मा चाहिँ 30 जना। 30 जना? 30 जना छ। हजुर अनि पढाउने टिचर्सहरू चाहिँ तपाईँहरू? रिम्पोचे। ए रिम्पोचे हुनुहुन्छ नि? एउटा ठुलो हामी छ। हजुर अहिले रिम्पोचे चाहिँ माथि बस्नु भएको छ हस्पिटल हो। हस्पिटल?
बुद्धिस्टको फिलोसफी के पढाइ हुन्छ यहाँनिर टिबिटेन सबै टिबिटेन काम पूजापाठदेखि लिएर धम्मपदहरू है। ए अनि ऊ के भन्छ गुफा बस्नु भएको छ यहाँ गुफा छ त माथि छ। माथि बस्नु भएको छ कतिजना बस्नु भएको छ 7जना मतलब ध्यान वर्षको लागि 3 वर्ष मेडिटेसन ध्यान गर्छ अलिक माथि छ नि त्यो सेन्टर चाहिँ। माथि छ नि। मेडिटेसन हजुर हजुर। भित्र बस्नु दिँदैन यहाँ त सेर्दैन नि हामी त सेर्दैन। यहाँ त कहाँ दिन्छ अब 3 वर्षको लागि त्यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ नि त उनीहरू बस्नेहरूलाई त। 3 वर्षको लागि बन्द हो भाइ के भन्नु। तपाईँ पनि बस्नु भयो नि कति वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष है 4 वर्ष बस्नु अनि त्यतिखेर चाहिँ खानुहरू चाहिँ कसरी खान्छ गुम्बा गुफा? ल्याउँछ नि यहाँ त यहाँको एक टाइम किन बाहिरको मान्छे छ नि यहाँ काम गर्ने बुझ्नु पर्छ नि। ए एकजना खाना पुऱ्याउने नि हुन्छ खाना बनाउँदैन मतलब यहाँ सादा खाना खान्छ होला नि उनीहरू सामानहरू ल्याउँछ अन्त माथि नै भर्खर पकाउँछ। बनाउँछ ए हजुर। तर त्यहाँबाट निस्किँदैन 3 वर्षसम्म चाहिँ है बाहिर निस्किँदैन। घाममा निक्लिँदैन उनीहरू घाममा होइन अब मान्छेले गर्नु मान्छेसँग भेट्दा बोल्दैन अनि यो कटर खानु नि नेपाली कटर हो यो? अब कत्रो कटर यहाँ पनि कटर फल्छ है? कति खाएको अरे अनि हेर्नु सब्जीहरू अनि त्यो त हाम्रोमा रोप्दा हुने रहेछ झन्डै अनि यहाँ हुन्छ भन्दा। नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ पुग्छ अहिले रोप्यो भने होइन यो कति वर्षमा थाल्यो हामी त्यहाँदेखि हामी गुफा जाँदा यहाँ आउँदाखेरि त फलिआएको थियो भनेपछि 3 वर्षतिर फल्छ टाहा टाहा जुन देखो कालो रातैमा जीवन सङ्गीत सुनुमा सुख पातैमा टाहा टाहा जुन देखो कालो रातैमा जीवन सङ्गीत सुनुमा सुख पातैमा सङ्लो मनमा खुल्छ है सँगै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार